नमस्कार दोस्तों, कल यूपी में 5वें दौर का चुनाव है। 61 सीटों पर वोटिंग होनी है। 12 जिलों के मतदाता तमाम उम्मीदवारों के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और कई मंत्रियों की किस्मत तय करेंगे। तो मैं इस वक्त हूँ प्रयागराज से कुछ किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले के सिराथू इलाके में। सिराथू वही इलाका, वही सीट जहां से केशव मौर्य चुनाव मैदान में है और उन्हें चुनौती देने के लिए अपना दल के मुखिया अनुप्रिया पटेल की बहन परिवार से, जिनका 36 का रिश्ता है, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं। बसपा और कांग्रेस उम्मीदवार तो हैं ही, और केशव मौर्य को जिताने के लिए, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए यहां योगी खुद आ चुके हैं और कल अमित शाह भी थे। प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली कौशाम्बी इलाके में 3 दिन के भीतर हो चुकी है। कल केशव मौर्य के खिलाफ जया बच्चन और डिंपल वोट मांगने आई थी पल्लवी पटेल को जिताने के लिए। यह इलाका मौर्य, पटेल, पासी, दलित और पिछड़ों का निर्णायक वोट इस इलाके में है। तो इस इलाके में अलग अलग गांव की तलाश में जब जा रहा था, तभी मुझे ये भाई साहब मिले ई रिक्शा से जाते हुए। एक सवारी पीछे बैठी थी, तो मैंने इनसे पूछा कुछ गांव के बारे में कि कुछ मुझे बताइए, कुर्मी बहुल, पटेल बहुल, मौर्य बहुल गांव। उसी बातचीत में लगा कि ज़रा इनसे भी बात की जाए, तो मैं इनकी ई रिक्शा पर सवार हो गया और हमारे कैमरामैन सामने करण शूट कर रहे हैं। पहले अपना नाम बताइए आप। कामता प्रसाद। कामता प्रसाद, कौन से गाँव के रहने वाले हो आप? तकीपुर राला। और ये सिराथू विधानसभा हुआ ना? हाँ, सिराथू विधानसभा। कामता प्रसाद, तो ये बताओ, आपकी ई रिक्शा में बैठ गया, एक पैसेंजर को लेके जा कहाँ रहे हो आप? चाकवा चौराहा। चाकवा चौराहा। तो आज एक ही पैसेंजर है? हाँ, आज एक ही है और बैठा दे हमेशा है। जल्दी में थे कुछ है। कितने बजे निकल जाते हो सुबह? 8 बजे 9 बजे। अच्छा। हाँ। कामता प्रसाद जी, अब एक है कि मैं अपने वीडियो में थोड़ा समझने के लिए कि जातिगत राजनीति क्या है, कौन सी बिरादरी के लोग किधर हैं, क्या सोचते हैं, थोड़ा पूछता हूँ। तो मैं आपका भी पूरा नाम जानना चाहता हूँ। कामता प्रसाद, तकीपुर राला। हाँ। और हम लोग तो पहले बसपा के थे, लेकिन आपकी बहुत समाजवादी में बहुत लोग हैं। बसपा के थे मतलब आप? हाँ। दलित समाज के? हाँ, दलित समाज के, लेकिन अच्छा। हम समाजवादी में हो गए। अब की बहुत जिताएंगे उनको हम फाड़, ऐसा नहीं है। समाजवादी में हो गए? हाँ जी। तो यहाँ तो बसपा का भी उम्मीदवार है? वही बस कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, कोई चुनाव में दिखाई नहीं देता ना। उसका प्रत्याशी दिखाना, कोई दिखाया, किसको दिया जाएगा? तो आप कामता प्रसाद बताया ना? हाँ जी। हाँ। तो आप क्या यहाँ जाटो होते हैं, क्या होते हैं एससी में? पासी हैं, जाटो हैं, यही होते हैं, चमार, कोरी हैं। हाँ, तो हैं। अरे बहुत हर जन होते हैं, लेकिन तो आप किस बिरादरी के हो? चमार बिरादरी के। अच्छा, तो ये बताओ फिर, तो ये जो बिरादरी है ये तो ज़्यादातर मायावती का वोटर रहा है तो, लेकिन अपनी जात बेकार हो गया, सब वोटर नहीं पाएगी कुछ। क्यों? अरे उसका कोई पता नहीं कहाँ घुस गए। हाँ, मतलब घुसा में घुस गए, समझे नहीं और कहाँ चले गए अपनी जात मायावती। कौन कहाँ चले गए? अच्छा, इनको पैसेंजर को रोकने का वक्त है। तो यहाँ एक पैसेंजर आप उतार दीजिए और मैं आपको 15 मिनट में आपके साथ बात करूँगा, और इस बीच 15 मिनट के जो भी भुगतान होंगे मैं करूँगा, क्योंकि इनके लिए अभी सवारी ढोने का वक्त है, समझ गए? तो 4 सवारी जो पीछे बैठेगी और एक सवारी जो आगे, तो 5 सवारी का 10 मिनट जितनी देर मैं बात करूँगा मैं भुगतान करूँगा। चलिए, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे मायावती का? आप पहले किसको वोट देते रहे हो? पहले देते रहे मायावती को। हाँ। अब मायावती को बेकार है, कोई लड़ने वाला है नहीं, कोई नेता हमारे यहाँ कोई है। हाँ। इसलिए वो समाजवादी में चले गए आपके साथ बहुत लोग, बहुत। और मोदी है तो वो कुछ भी कर नहीं रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ बताते हैं, सब इंतजार, सब बेकार है सब। नहीं, तो कब तक से आप देते रहे हो मायावती को वोट? अरे 5 साल, कितना 35 साल हो गया, 40 साल देते देते जाएगा बा। अच्छा। हाँ, कुत्ते के नाम से मिट्टी तब हम लोग को दे रही हमेशा। अच्छा। हाँ जी। अब के तो बहुत मुश्किल है, समझ लीजिए। तो इस बार क्या बदल रहे हो, क्या सोच रहे हो? समाजवादी अखिलेश को दे रहे हैं वोट पे ज़्यादा। क्यों? वो काम करे बेचारा, करे कि बढ़िया करता है इंसान। और यहाँ तो केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हो। हाँ, लड़ रहे हैं वो, चले गए खुद क्या आपकी तरह चले गए नहीं बहुत। क्यों? अरे कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ स्कूल का पढ़ाई ना पढ़ा पाए लड़का, ना कुछ कर पाए, सब दुनियादारी, सब लॉकडाउन है, कहाँ लगा दिया, सही परेशान दुनिया में, कमाए पावत मैंने नहीं कुछ कर पावत है। तो आपको पता है ना, इधर मोदी जी भी आए, यहाँ पे और भी लोग आए, तो अमित शाह भी आए। कुछ न पाई है नहीं, न पाई है ना पाई है। अच्छा। हाँ, अखिलेश की जोरदारी है, हर लहर को, हर जात, हर बिरादरी।
अच्छा। हाँ अखिलेश जाएगा अपनी यहाँ कम जो जोरदारी से बढ़िया। अब जैसे यहाँ कहते हैं 1.25 लाख से ज़्यादा दलित बिरादरी के वोटर हैं इस सीट पर, और उसके अलावा अगर बात करेंगे मौर्य पटेल और अलग अलग बिरादरियों के लोग हैं। और मैं कल के वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि कहीं मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया कि ट्रिपल पी केशव मौर्य को जीत दिला सकते हैं। ट्रिपल पी मतलब, थोड़ा स्लो रखिएगा, गाड़ी उछल कूद रही है, कैमरा भी उछल कूद रहा है। ट्रिपल पी मतलब पंडित, पासी और एक और क्या हुआ, ट्रिपल पी, पंडित, पासी, पटेल। हाँ पटेल, मतलब ये 3 बिरादरियाँ केशव मौर्य की जीत सुनिश्चित कर सकती है। तो ये पासी समाज के लोग किधर हैं? पासी समाज के तो ज़्यादातर अखिलेश का ही है भैया। अच्छा। हाँ अच्छा। अरे जितने पासी चमार समझ लो सब हैं अखिलेश का ही। अरे लोग तो हाँ। मानते हैं कि वो सब ज़्यादातर या तो कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ मायावती के साथ। बहुत कम मायावती के मत जहाँ है थोड़ा बड़ा ज़्यादा नहीं है किधर कोई का नाम ऐसा नहीं हो कि पता नहीं कहा। तो मायावती का कैंडिडेट कौन है यहाँ से? कोई उस्मानी एक है, मुसलमान है। हाँ, मायावती का कैंडिडेट मंसूफ अली है। अच्छा है? कभी मुस्लिम आते है। नहीं है वो। अच्छा। हाँ अब कौशाम्बी की सीट का, कौशाम्बी ज़िले की सिराथू सीट का इतिहास ये है कि 2012 के पहले रिजर्व सीट थी, और उसके पहले 93 से लेकर 2007 के बीच बीएसपी लगातार यहाँ से 4 बार चुनाव जीत चुकी है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ दलित वोट, एससी वोट बड़ी तादाद में है। 1,20,000 लगभग एससी समाज के वोट हैं, मुस्लिम 55,000, पटेल 35,000, मौर्य 28,000, वैश्य 28,000, ब्राह्मण 25,000, और ये सब बिरादरियाँ, पाल प्रजापति 12,000, 7,000 ये सब है। तो चूँकि पल्लवी पटेल कुर्मी समाज की है, ये अलग बात है कि पल्लवी पटेल के खिलाफ वोट मांगने के लिए अनुप्रिया पटेल खुद आई। और कल अमित शाह की जो सभा थी, मैं वहाँ पहुँचा था, हालांकि सभा से पहले मैं चला गया था क्योंकि मुझे प्रयागराज पहुँचना था। वहाँ अनुप्रिया पटेल के झंडे बैनर लेकर बहुत सारे कार्यकर्ता थे, सिर्फ ये संकेत देने के लिए कि असली अपना दल जो है वो अनुप्रिया पटेल का है, इसलिए पल्लवी पटेल से अपना दल के वोटर कन्फ्यूज ना। तो ये जो पटेल वगैरह है और जो बाकी लोग हैं, इन सब का ज़्यादा किधर है? पटेल तो सारे अखिलेश का ही है, पूरे सब पटेल जितने हैं, एक भी नहीं पकड़। अच्छा। हाँ मुराद 10-20-50 नहीं, वो भी हैं। थोड़ा 2 मिनट रोक के भी बात कर लेते हैं, तेज चल रही है आपकी। तो आपके गांव के आसपास या आपके गांव में किस किस बिरादरी के लोग रहते हैं? हमारे गांव के बगल में तो पटेल हैं, मुसलमान हैं, बसियों हैं, चमारों हैं, कुछ गड़हरिया पाल भी हैं, सब। बाकी पटेल के चमार के पास तो अखिलेश खूब देवे करिए पे जवान सगल। अच्छा ये बताओ थोड़ा, कामता प्रसाद ना, कामता प्रसाद जी, ऐसा क्यों बदलाव लग रहा है, या ऐसा आपको क्यों लग रहा है? हो सकता है आपके गांव में ऐसा हो, बाकी जगह सब बीजेपी के साथ हो, या बहुत सारे दलित कुछ लहर ऐसी होती है ना साहब, लहर तो इसलिए हम कई जगह जा चुका है, यही पता चलती है कि अब केसों का उड़ाना है तो मान लो उड़ जाएंगे अपने। केसों को उड़ाना है मतलब हम उनको टिकट हराना है मतलब ये कौन लोग कर रहे हैं? रोक दो थोड़ा रोक दो। हाँ, कौन लोग कर रहे हैं ऐसा? अरे सब ऐसे सुनो, जब बड़े हिंद हो लगा चर्चा है तो कहा लगे माने हिंद सब लोग। रोक दो, 1 मिनट रोक दो आप यहीं पे। हाँ, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग, कौन लोग कर रहे हैं? अरे गांव के लोग हैं जब और जाते हैं, पटेल हैं, सब हिंदा है, मुसलमान हैं कि अरे इसी में दो यार, इसी में दो सब कोई, तो उसको हराने चाहते हैं बस उसका। तो मुद्दा क्या है चुनाव का यहाँ, जैसे आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? अरे मुद्दा का ये लड़का का पढ़ावा में दिक्कत है, लॉकडाउन लगा देते हैं, इनका सब मसला है। और तो जो ठीक है नहीं, तो लॉकडाउन तो चलो कोरोना की वजह से लगा, लेकिन ये बताओ, फिर से हम वही बात पूछेंगे, जैसे लोग कहते हैं जो गरीब लोग हैं या दलित हैं, पिछड़े हैं, या जो लोग मजदूरी करते हैं, गोरू छोड़वा देते हैं, गोरू सब चड्डा बद का खेत बाड़ी परेशान माने का कहते हैं, यही से ज़्यादा दिक्कत और पड़ जाती है। नहीं, मैं दूसरा चीज़ पूछ रहा था कि जैसे लोग कहते हैं ये सब जो गरीब लोग हैं इनको राशन फ्री जो मिलता है सरकार से, उसकी वजह से बहुत बड़ा तबका जो है वो बीजेपी के साथ है, राशन की वजह से। अरे नहीं, राशन से कोई नहीं ना, सब काहे का है। आप लोग को राशन वाशन मिलता है? हाँ मिलता है, कुछ कट्टा रहता है, कुछ मिलता है, ऐसे बात नहीं ना है। हाँ, 10 लोग 5 लोग के मिला, 5 लोग को ना मिला, हिंद रहा पड़ा। अखिलेश यादव भी तो सिराथू आए थे शायद। हाँ जरूर आए थे, शायद सिराथू भी उनकी सभा हुई थी 2 दिन पहले, प्रयागराज में थे अखिलेश यादव, परसों ही रोड शो, बहुत भीड़ भाड़ वाली प्रयागराज में, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि सड़क पूरा जाम था, सिराथू इलाके में भी थे शायद। लेकिन
सिराथू इसलिए इस बार जिक्र बार बार हो रहा है। 2012 में केशव मौर्य सिराथू से जीते थे, पहली बार विधानसभा चुनाव सिराथू से जीते, और उसके बाद 2014 में लोकसभा के सदस्य बन गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। तब जो उपचुनाव हुआ वहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई उस सीट पर, लेकिन फिर 2017 में बीजेपी ने उस सीट पर कब्जा किया। 25-26 हज़ार से बीजेपी 2017 में जीती। केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री बने, एमएलसी बने, ताकि 6 महीने में के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होता है। लेकिन इस बार केशव मौर्य चुनाव मैदान में। अभी सिराथू आए थे, किसी गांव में उनका विरोध भी हुआ था शायद, है गांव में किसी से मिलने गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ जरूर कुछ रहा है, आपको मालूम नहीं? हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी के घर गए थे मिलने, लोग नाराज थे। अब वो लगातार आ रहे हैं। तो भाई ये कहा जा रहा है क्या नाम भूल गए, कामता प्रसाद जी। केशव मौर्य कह रहे हैं हम तो इस इलाके के बेटे हैं, पल्लवी पटेल तो इस इलाके की बहू है, उनके ससुराल है पल्लवी पटेल की यहाँ। तो बेटा बहू मुकाबला है, तो बेटा को लोग ज्यादा चुन लेगा, हो सकता है। नहीं जी, पल्लवी पटेल जाएगा कहा कि वो जीत जाए बढ़िया आराम से, वो जीतेगी, पल्लवी पटेल जीतेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? चलो ये समझाओ जरा। ऐसा क्यों नहीं, कि लहर है तो लहर है, कोई चीज़ गंगा की बाढ़ होती है, आएगा नहीं 5 साल में 10 साल में, सब दुनिया के तूफान करे ना। हाँ इसलिए ये सब पलट रही है। हाँ सब पलटा मार रहे आपके हर जात। तो ये यहीं पलटा मार रही है, आसपास भी कहीं दिख रहा है आपको? अरे बाहर तो नहीं, मैं अपने एरिया से सिराथू बता सकते कि क्या नाम है आपका? ये देखिए, संतोष कुमार कोसामी जिला है। संतोष कुमार कोसामी जिला है। कोई आज विभाग इतना बने हुआ है, मुझको कोई कुछ चीज़ें नहीं दिया है। यह प्रधानमंत्री होए, कोई प्रधान होए, या निवास की यहाँ पे कोई मुझको नहीं दिया है। आज के सामने आप कह रहा हूँ कि कोई परिस्थिति कोई आदमी आता हो, अगर देना चाहता है मुझको कुछ भी दिए तो सामने आके दिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव है ना यहाँ पे। हाँ तो चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहते हो इस बार? आप जो कहें वो तो चुनाव में। हम थोड़ी कहेंगे, हम पत्रकार आदमी, हमारा काम नहीं है। हम भी वही इंसान हैं। अरे हम तो पत्रकार हैं, पूछते रहते हैं किसकी सरकार बनाना चाहते हो। आप जो कहें वो बनाए। अरे भाई हमारा काम नहीं बनाना, तुम्हारा काम है घूमने का, वो बात करनी है। आप कहें कि किस्मत है। अरे हमारा काम नहीं है भाई, हमारा चुनाव में किसको दे। आप कहें अखिलेश की इच्छा है नहीं, जिसकी आपका काम है, मेरा काम नहीं है। हाँ आप जो कहेंगे। अरे फिर हम आप मेरे सामने हैं, तो जो कहेंगे हम चले जाएंगे हम। अरे भाई हम नहीं कहेंगे, मेरा काम नहीं। ये पान की दुकान आपकी है? हाँ तो बैठो ना दुकान पे। आप दुकान पे बैठे क्या, जो पर्दा के सामने जाएंगे, दुकान पे क्यों बैठेंगे? चढ़ा लिया क्या सुबह सुबह? है लग रहा है सुबह सुबह चढ़ाए हुए बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। लग रहा है। हाँ आप बैठो दुकान पे बैठो, अब जरा हम चलते आगे। देखिए भैया, हाँ एक बात ये है, सबको की इज्जत करना चाहिए। हाँ जो मिले चाहे न मिले, मगर सबकी व्यवस्था होना चाहिए। आप अपने घर बैठेंगे, हम अपने घर बैठेंगे। इलेक्शन मतलब इलेक्शन होता है, इलेक्शन की मतलब होता है, मगर किसी को साथ दे तो साथ देना चाहिए। किसको साथ देना चाहते हो इस बार आप? जब आपको गए वो साथ दें हम। अरे भाई हमको नहीं कहना ये, चलिए थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये एक दो चीज़ और बताओ, जैसे इस इलाके के लिए सिराथू के अगर थोड़ा सा ये परिचित है क्या? ये गांव आप ही का है? बात कर लें। अच्छा अच्छा, एक आदमी और आ रहे हैं। ये रोको, स्लो रोको। हाँ कैमरामैन महोदय थोड़ा आप बाहर जा सकते हो। आपका क्या नाम है? शाहिद अहमद है? शाहिद अहमद। अच्छा शाहिद अहमद। तो आप लोग किसकी सरकार इस बार चाह रहे हो? अखिलेश। क्यों अखिलेश? काम आपके कुछ नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। हाँ तो सोच रहे आपकी नई सरकार है, क्या पता कुछ हो। हाँ चलो, आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा था कि केशव मौर्य यहाँ से जीते, फिर सांसद, हालांकि फूलपुर से सांसद बने, लेकिन डिप्टी सीएम रहे 5 साल, तो इलाके में काम विकास हुआ कि नहीं सिराथू में? आप बताओ प्रजापति जी, माफ़ करिए कमला प्रसाद जी। हाँ अरे विकास हुआ, कहने कम विकास हुआ, विकास तो हाई सी बात नहीं है। हाँ। रोड थोड़ी बनवाया, बिजली बनवाया सी बात नहीं है। हाँ। काम करवाया इसने। हाँ। लेकिन पब्लिक के मूड है, नहीं दिमाग आज लगा है, अखिलेश कब के लगा है। मूड है? हाँ। एक मिनट, क्यों मूड हो गया? अरे मूड हो गया, बताए मेन चीज, लड़का की पढ़ाई बंद कर दी, दुनियादारी सब गोरू बच्चे छोड़े पर सब परेशान बने। अच्छा अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आ जाओ थोड़ा सा और चलते हैं वहाँ नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा और चलो, थोड़ा सा आगे चलो। कमला प्रसाद जी, ये कौन आगे पीछे से? बता सकता है। हाँ आ जाइए, आइए जरा। आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद सानू।
तो आप किसकी सरकार इस बार आप लोग चाह रहे हो? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुस्लिम को लेकर ज़्यादातर जगह पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये मैं जितना घूमते देखते समझता हूँ। तो अब समझने की यही बात है, दलित वोट, ओबीसी वोट, गैर यादव ओबीसी ख़ास तौर से, और चूँकि मैंने पहले भी जिक्र किया, बाराबंकी, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और ये जो आसपास के इलाके हैं, फैज़ाबाद, सीतापुर, जहाँ चुनाव हो चुका, मतलब लखीमपुर, कुछ इलाके जहाँ चुनाव चौथे दौर में हुआ, कुछ जगह पांचवें दौर में। इन इलाकों में पासी, वाल्मीकि, कुर्मी है। अरे ये भी पीछे बैठ गया, पता ही नहीं चला। अरे दुकान छोड़ लीजिए, मैं आगे चला, पीछे से आवाज़ आ रही है, दुकान छोड़ दिया। अरे भाई हम चले जाएंगे अभी यहाँ से फैज़ाबाद इसी रिक्शा से। अब दुकानिया पीछे आपकी लूट जाई, ये पीछे बैठ गया। हाँ, तो ये समझने के लिए कि इन तमाम बिरादरियों में क्या चल रहा है, तो इसीलिए मैं इनके ई रिक्शा पे बैठ गया, इनका नाम पूछ के। तो अब ये बताओ, जैसे आप लोग जैसे बोल रहे हो कि मायावती को वोट देते रहे हो, आपके आसपास के गांव के लोग भी देते रहे होंगे, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो दलित में, ओबीसी में, पिछड़े में, जिन जातियों का जिक्र कर रहा हूँ, वो बीजेपी को बहुत वोट देते होंगे। नहीं, बीजेपी को तो हमारा कोई हर्जन नहीं देता। अच्छा, आपके नहीं दिया ना, आपके को दे, बीजेपी तो देबा नहीं करी वोट है। अच्छा, हाँ, चाहे भले मायावती दे दे, दोनों में दे दे, लेकिन बीजेपी कबो देबा नहीं भाई हिंदू। अच्छा, वहाँ जितना हर्जन का कबो नहीं दी, सवाए मायावती के अलावा। लेकिन अपनी मायावती वाला वोट जो है सारा अखिलेश को जाएगा, समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, सब वोट चला जाएगा इधर। पटेल पूरे हैं, आपके यहाँ जीतते हैं। परसाल पटेल रहे, कुछ चक्कर पटेल रहे तो जीत गए हैं, केस आपके पूरे पटेल कट गए। नहीं, मायावती से वोट रहते हमेशा यहाँ। अच्छा, तो ये आखिरी बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि क्यों मायावती को वोट जो देते थे हरिजन, जिनको आप बोल रहे हो, मायावती बहुत चाहती थी ना हरिजन लोगों का, इसलिए। अच्छा, आज इस बार क्यों पलट रहे हैं? पलट रहे हैं, वो पता नहीं चले कहाँ घुसी पा रही है बेचारी। इंद्रजीत भाग गए हैं और सब बड़े बड़े नेता उनके बेचारे पीछे छोड़ दी मायावती के, तो इसीलिए कोई उनका सहारा नहीं, तो सब पब्लिक भी इधर आ गए। रोको जरा, आप रोको, यहाँ पे रोको, और आप 2 मिनट रोको, 2-3 महिलाओं से बात करते हैं और आपको भी हम भुगतान कर देंगे। 2 मिनट रुकना आप। हाँ, यहाँ आते हैं जरा, 3-4 महिलाएं जो दिख रही हैं, 1 मिनट आइए, यहीं रुकिए। पता नहीं ये लोग यहाँ की रहने वाली हैं कि नहीं, मुझे लगता है कामगार हैं शायद, यहाँ की हैं। जरा देखते हैं, अचानक आया मैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, सिराथू के? कहाँ के रहने वाले हो? हैं? अच्छा, बंगाल के हैं, तो काम करने वाली महिलाएं हैं, बाहर से मजदूर महिलाएं। बहरहाल, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अब मैं चलूँगा किसी और इलाके में। आपने देखा ई रिक्शा वाले भाई साहब ने जो कहा, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा, और ये दलित समाज के नुमाइंदे हैं। फिलहाल प्रयागराज में कल वोटिंग है, प्रयागराज आसपास के इलाके में, कौशाम्बी ख़ास है। तो जहाँ भी वोटिंग में जो कुछ मैं देखूँगा, पहला रुझान, वोटर क्या कहते हैं, वोटर वोट डालकर जब बूथ से निकलेंगे क्या कहेंगे, वो भी सुनूंगा, सुनाऊंगा। और कल रात में मैं फिर 8-10 वरिष्ठ पत्रकारों के साथ लाइव एक शो करूंगा, जैसा मैंने पिछले वोटिंग के दिन भी किया था, तीसरे चौथे दौर में, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कल जो 12 ज़िलों की 61 सीटों पर वोटिंग हुई है, उसमें मोटे तौर पर दिन भर में क्या रुझान या रुख दिखता है। तो फिलहाल इस आग्रह के साथ कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे आपके ज़रिए ताकत मिले। नमस्कार।